Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter 9, and if you are watching the videos then you must be knowing that in this chapter we are discussing about festivals. We are talking about festivals, and so far we have discussed many festivals like Diwali, Holi, Dev Deepavali, Dashehra and Janmashtami, and some of the festivals of South India also like Pongal, Onam. All these we have discussed during the explanation part of this chapter. Children, today also we are going to discuss some festivals. Since we are talking about some harvest festivals, हमने पोंगल के बारे में स्टडी किया था. पोंगल is a harvest festival. Onam is again a harvest festival. Of course it is in the month of Sawan, but somewhere it is related to crops only and nature only. So in this video also I would like to talk about some more harvest festivals. In North India we celebrate Makar Sankranti, that also we have discussed, isn't it? Children, so continuing that series of harvest festival, today I will talk about Bihu. आज हम बात करेंगे बिहू की, BIHU. दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ असम. ये असम का फेस्टिवल है. ये एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है असम. ये वहाँ का फेस्टिवल है. बिहू एक डांस फॉर्म भी होता है जो इसी फेस्टिवल के टाइम पर किया जाता है. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ बिहू, हम सिर्फ एक ऐसा बोलते हैं कि बिहू फेस्टिवल है, बट बिहू जो है वो 3 टाइप्स ऑफ बिहू होता है जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है. लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट इट इज़ वन ऑफ द most important festivals of Assam. ठीक है. और ये चेंज ऑफ जब सीज़न चेंज होता है तब ये सेलिब्रेट होता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड एज चेंज ऑफ सीज़न. और 3 types of bihus are there. 3 types of bihu. Bihus नहीं लिखूँगे, 3 types of bihu होते हैं. एक जो बिहू होता है वो हमारे मकर संक्रांत के साथ होता है. कौन कौन सा बिहू है? एक तो होता है रोंगाली बिहू जिसको कि भोगा बिहू कहते हैं. ठीक है. फिर होता है कोंगाली और जिसको काटी बिहू कहते हैं. और फिर एक होता है भोगाली या माघ बिहू जो जनवरी में होता है. मैं तीनों बिहू के नाम लिख दे रही हूँ. पहला होता है RONGALI. बहुत डिटेल में हमें इसके बारे में नहीं जानना है. इट इज़ कॉल्ड रोंगाली या फिर इसको भोगा बिहू भी कहते हैं. बोहाग बिहू, बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू. ठीक है. रोंगाली या बोहाग बिहू कहते हैं. और ये जो रोंगाली बोहाग बिहू ये आता है अप्रैल में. ठीक है. मेनली ये एग्रेरियन है, मतलब क्रॉप से जिसको बोलते हैं रिलेटेड, क्रॉप से रिलेटेड ये फेस्टिवल्स होता है. हार्वेस्ट फेस्टिवल है. तो पहला जो फॉर्म है बिहू फेस्टिवल का वो है रोंगाली या बोहाग बिहू. दूसरा होता है जिसको कहते हैं कोंगाली या काटी बिहू बोलते हैं इसको. कोंगाली या फिर KATI, इसको काटी बिहू कहते हैं. कोंगाली या काटी बिहू जो कि अक्टूबर में आता है. ठीक है. अक्टूबर में आता है. एंड लास्ट इज भोगाली. उसको भोगाली बोलते हैं या माघ बिहू. और माघ बिहू
ये आता है जनवरी में। ओके, सो 3 टाइप्स ऑफ बिहूज आर रोंगाली या बोहाग बिहू, सेकेंड इज़ कोंगाली या काटी बिहू, एंड थर्ड इज़ भोगाली या माघ बिहू। हमें बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं जानना है, बस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। बिहू के जो, जैसा मैंने बताया कि हार्वेस्ट फेस्टिवल है, क्रॉप्स से रिलेटेड है, और असम में जब क्रॉप्स पक जाता है, क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तब ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको मनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये जो तीनों बिहू हैं इसको अलग अलग फॉर्म में मनाया जाता है, लेकिन मेन जो पर्पस है अगेन सेलिब्रेशन, अच्छा खाना, तरह तरह का खाना बनाया जाता है। राइस जो मेन जो डिश होता है वो राइस से बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिहू की है वो बिहू डांस। बिहू डांस बहुत फेमस है, मे बी आपने देखा होगा, बहुत रिदम में, बहुत मेलोडी के साथ ये होता है। और जो लेडीज़ हैं वो एक प्रॉपर जो एक बेस कलर का बादामी रंग की साड़ी पहन के इसको डांस करती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रेसफुल डांस होता है बिहू डांस। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर, बहुत ग्रेसफुल डांस होता है। और इसमें भी कैटल से रिलेटेड होता है, अगेन क्रॉप से रिलेटेड होता है। तो ये नेचर का फेस्टिवल है। और जो ये जनवरी वाला होता है वो हमारे मकर संक्रांति के साथ रिलेट करता है, या पोंगल बोलते हैं उसके साथ रिलेट करता है। और अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता है, राइस है, राइस की डिशेस बनती हैं, स्वीट्स बनते हैं, और पीपल इन्जॉय करते हैं। फेस्टिवल इज़ फॉर एन्जॉयमेंट, फेस्टिवल इज़ फॉर सेलिब्रेशन। बहुत डिटेल में हमें इस फेस्टिवल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम चलेंगे। आपको सिर्फ मैंने इसके बारे में थोड़ा बता दिया। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, वो है कि जो असम का ना न्यू ईयर जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। जो रोंगाली बिहू होता है ना, इस टाइम पे असम वाले जो लोग हैं, असमीज़ लोग हैं, उनका न्यू ईयर स्टार्ट होता है दिस अप्रैल से। जैसे हमारा नवरात्र होता है ना अप्रैल में, नॉर्थ इंडिया में जो अप्रैल का जो नवरात्र होता है वो हम न्यू ईयर उसको मानते हैं। वैसे ही असम में ये जो रोंगाली बिहू होता है वो उनका न्यू ईयर होता है। असमीज़ लोगों का न्यू ईयर माना जाता है रोंगाली बिहू, ठीक। तो ये हो गया बिहू के बारे में। एक और फेस्टिवल हम बात करेंगे जनवरी की, एंड दैट इज़, वो तो आपने ज़रूर सुना होगा, नॉर्थ इंडिया का फेस्टिवल है, जनवरी मंथ में होता है, अराउंड मकर संक्रांति, उससे एक दिन पहले, दैट इज़ लोहड़ी। कौन सा फेस्टिवल है ये? लोहड़ी, जो कि पंजाब और हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा, ये भी एक ऐसा फेस्टिवल है जब सर्दियों के मौसम में आता, जनवरी में ठंड होती है, तो ऐसा मानते हैं कि बस अब विंटर ओवर होने वाला है और समर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मकर संक्रांत होता है, तो ऐसा ही यहाँ भी माना जाता है कि अब ये जो फेस्टिवल, अब जो विंटर का सीज़न है वो अब इसके बाद से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, मतलब सर्दियाँ कम होनी शुरू हो जाएगी और ग्रेजुअली स्प्रिंग सीज़न आएगा और धीरे धीरे समर आएगा। लोहड़ी जो है वो पंजाब और हरियाणा का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। इसको पंजाबी लोग और हरियाणा के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दे सेलिब्रेट इट विद लॉट्स ऑफ पॉम्प एंड गे। इसमें बोन फायर होता है, जिसको बोलते हैं ना लोहड़ी जलाना। लकड़ियाँ होती हैं, जो काऊ डंग के जो की बनता है ना उपले, जिसको वो लगाया जाता है और अच्छा से उसको डेकोरेट किया जाता है। जहाँ पे लोहड़ी सजाई जाती है, वो जो लकड़ियाँ सजाई जाती है उसके चारों तरफ बहुत सुंदर सा डेकोरेट किया जाता है, नीट एंड क्लीन जगह पे इसको किया जाता है। फिर जो लेडीज़ हैं वो नए नए कपड़े पहनती हैं, ब्यूटीफुल गॉर्जियस ड्रेसेस पहनती हैं, और फिर उसके चारों तरफ घूम घूम के वो पंजाबी जो गाने होते हैं वो गाती हैं। गिद्दा, जो पंजाबी डांस जिसको बोलते हैं गिद्दा, जो लेडीज़ का डांस है, गिद्दा इज़ लेडीज़ डांस। जो पंजाबी लेडीज़ डांस करती हैं उसे गिद्दा बोलते हैं। वो लोग गिद्दा करती हैं, और जब वो लोहड़ी के चक्कर काटती हैं तो उसमें वो रेवड़ियाँ डालती हैं, कुछ खाने पीने का सामान, मूंगफली डालते हैं। एंड अगेन ये भी क्रॉप से ही रिलेटेड है, और बेसिकली ये माना जाता है कि अब जो है जो विंटर जो है वो ख़त्म हो रहा है और समर जो है वो इसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब विंटर का डिमिनिशिंग टाइम आ गया, कम होने का टाइम आ गया,
और इसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है पंजाब में, और कहीं कहीं भंगड़ा वगैरह भी होता है, बहुत इसको धूमधाम से इसको मनाया जाता है। ठीक है, अब जब लोहड़ी की बात की है तो अब एक और फेस्टिवल की बात करते हैं, बैसाखी, क्योंकि ये पंजाब की बात हो रही है। ठीक है, बैसाखी ये आता है अप्रैल में, लोहड़ी तो जनवरी में आता है, नॉट रिटन हियर ना, मैं लिख देती हूँ इसको, एक सेकेंड। लोहड़ी जो है वो जनवरी मंथ में होता है, इन द मंथ ऑफ जनवरी, और बैसाखी कब आता है? बैसाखी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये भी पंजाब का फेमस त्यौहार है। वैसे तो बैसाखी पूरे इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब का ये स्पेशल फेस्टिवल माना जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो सिख लोग जो हैं, सरदार लोग जो होते हैं, उनके जो 10वें गुरु थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा है ना चैप्टर 7 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में मैंने आपको बताया था ना, सिखों के 10 गुरु थे। तो जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने इसी दिन खालसा पंथ को स्टार्ट किया था। 13 अप्रैल को मनाया जाता है ये, जनरली 13 अप्रैल को ये मनाया जाता है। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ को इसी दिन स्टार्ट किया था, बैसाखी के दिन। और ये इसीलिए सिखों का ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। इस दिन सिख लोग जो हैं वो बहुत ही इसको ग्रैंड सेलिब्रेशन इस दिन करते हैं। भांगड़ा कॉम्पिटिशन्स होते हैं। भांगड़ा क्या होता है? पंजाबी डांस है ना, पंजाबी डांस। भांगड़ा आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि इतना फेमस डांस है भांगड़ा, सबको पता है। तो जो मेल हैं, फीमेल भी साथ में करती हैं, तो भांगड़ा करते हैं। लेडीज़ जो हैं वो गिद्दा गाती हैं। और इस दिन क्या है कि खेतों में जो क्रॉप्स हैं वो भी इस समय पूरे क्रॉप्स जो होते हैं वो राइप क्रॉप्स होते हैं, उसके हार्वेस्ट का टाइम भी होता है ये, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। खुशी, मतलब अपनी इस खुशी को वो दिखाने के लिए वो सेलिब्रेशन होता है इसका। क्रॉप्स भी हमारे अच्छे होते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके पीछे क्या है? इस दिन जो है पंजाब में, स्पेशली पंजाब की क्योंकि बात हो रही है, स्पेशल अच्छा फूड, कोई भी फेस्टिवल जो है वो एक स्पेशल फूड के बिना इनकम्प्लीट है। तो जो पंजाब के फेमस डिशेस हैं वो बनाई जाती हैं। लस्सी, जो ड्रिंक है, फेमस ड्रिंक जो है पंजाब का लस्सी, वो इस दिन लोग लेते हैं। और मेला लगता है, बैसाखी का जो फेयर होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है बैसाखी का। बैसाखी का मेला जो है पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस है। मेले में तरह तरह की जैसे चीज़ें होती हैं वो तो होते ही हैं, और डांस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं इस दिन। और पूरे पंजाब में इस समय जो दिन होता है ये बहुत ही स्पेशल डे माना जाता है, बैसाखी। ठीक है, तो ये बैसाखी मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बहुत छोटे छोटे बता रही हूँ, सिर्फ आपको इंडियन फेस्टिवल से थोड़ा सा फेमिलियर करवा रही हूँ। आपके चैप्टर में ये फेस्टिवल्स मेंशन्ड नहीं है, पर क्योंकि ये इंडिया के फेमस फेस्टिवल्स हैं, सो आई थॉट ऑफ टेलिंग यू अबाउट दीज फेस्टिवल्स। जस्ट इंट्रोडक्शन, थोड़ा आपको मैं इन फेस्टिवल्स के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया लोहड़ी, बैसाखी। अब बात करेंगे कुछ दूसरे फेस्टिवल्स की। ये जितने भी हमने फेस्टिवल्स डिस्कस किए अभी तक, दे आर बेसिकली रिलेटेड टू हिंदुज़म, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। बट जैसा मैं बोलती हूँ कि रिलीजन से रिलेट होने से कोई मतलब नहीं है। अगर इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको पूरी फ्रीडम है, आप अपने मन से किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर ये हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही इसे सेलिब्रेट करेंगे। एनीबडी कैन सेलिब्रेट इट, वी आर फ्री। तो पर क्योंकि ये रिलीजन की बात अगर हम करें तो ये हिंदुज़म से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे दूसरे फेस्टिवल की, दैट इज़
ईद, यस, ईद, ईद उल फित्र, ईद उल फितर बोलते हैं कुछ लोग, ईद उल फित्र बोलते हैं, जो कि इस्लाम का फेस्टिवल है जिसे मुस्लिम लोग मनाते हैं। ठीक है, मुस्लिम लोग मनाते हैं ईद उल फित्र। दूसरा होता है ईद उल ज़ुहा। दो तरह के ईद होते हैं, एक होता है ईद उल फित्र और दूसरा होता है ईद उल ज़ुहा। एक को मीठी ईद बोला जाता है और दूसरा जो है बकरीद होता है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, ईद की बात करते हैं कि ये कब मनाया जाता है। तो ईद जो है वो शव्वाल जो मुस्लिम लोगों का जो 10वां महीना होता है उसके टाइम पे मनाया जाता है। उससे पहले, ईद से पहले रमज़ान का महीना होता है। रमज़ान के महीने में ईद जो मुस्लिम लोग हैं वो फास्टिंग करते हैं। पूरा 1 मंथ का फास्टिंग होता है और बहुत ही टफ़ फास्टिंग होता है। दिन भर मुस्लिम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। और जब सनसेट का टाइम होता है उस टाइम पे फिर शाम को ये लोग खाते हैं। फिर पूरी रात कुछ नहीं खाते हैं और सुबह सन निकलने से पहले कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं, सन निकलने से पहले। और उसके बाद पूरा दिन फिर पानी भी नहीं, खाना तो पानी भी नहीं पीते हैं, पूरे दिन भर पानी नहीं पीते हैं और ऐसा 30 डेज़ तक करते हैं। सो इट्स अ वेरी टफ फास्टिंग। 30 डेज़ के बाद फिर चाँद के पोजीशन के हिसाब से चाँद निकलता है, जो ईद का चाँद जिसको बोलते हैं। और ये ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी वो अगर चाँद दिख जाता है तो फिर उसके अगले दिन ईद मनाई जाती है। और ऑल ओवर इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं एट द एंड ऑफ रमज़ान। रमज़ान का जो महीना है ना, इसके अंत में इसको मनाया जाता है। ठीक है, और ये जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ और शव्वाल महीने का जो फर्स्ट डे होता है उस दिन इसे मनाया जाता है। ठीक है, रमज़ान का मंथ ख़त्म हुआ और शव्वाल मंथ जो है वो स्टार्ट हुआ, तो ये उस वक्त मनाया जाता है। अब इसे ऐसा माना जाता है कि जो इनके पीर पैगंबर, जो पैगंबर साहब थे, वो इसी दिन मदीना पहुँचे थे। मदीना एक सेक्रेड प्लेस है, तो इसी दिन वो मदीना पहुँचे थे। इस दिन क्या किया जाता है, जो मुस्लिम लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। तो इसकी तैयारी रमज़ान के महीने से ही शुरू हो जाती है। लेडीज़ जो हैं वो पूरे फैमिली के लिए नए नए कपड़े ख़रीदती हैं, बच्चों के लिए नए कपड़े ख़रीदती हैं। फिर जो आदमी लोग होते हैं, मेल्स होते हैं, उनके भी नए कपड़े ख़रीदे जाते हैं। और नए कपड़े का मतलब कोई मॉडर्न ड्रेस नहीं होता है। लोग जो मुस्लिम जो क्लॉथ होता है, कुर्ता पायजामा, वो ही मस्ट है। तो सारे मुस्लिम भाई जो होते हैं वो कुर्ता पैजामा नया बनवाते हैं। सिर पे उनकी जो जालीदार नई टोपी होती है। जो लेडीज़ होती हैं वो अपने ड्रेसेस, अच्छे कपड़े ख़रीदती हैं, बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदे जाते हैं। उसके बाद ईद के दिन जितने भी मेल होते हैं, जितने भी पुरुष लोग होते हैं, वो लोग मस्जिद में जाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। और उस दिन खुदा से, अल्लाह से सबकी सलामती के लिए दुआ किया जाता है। दुआ करना मतलब प्रेयर करना, उर्दू में इसे कहा जाता है दुआ करना। तो सबकी सलामती के लिए, सबकी बेहतरी के लिए, सबके गुड हेल्थ के लिए, सबके अच्छे के लिए ये लोग अल्लाह से प्रेयर करते हैं, दुआ मांगते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस दिन सेवइयाँ बनाई जाती हैं और जो इस दिन जो सेवई बनती है, बहुत वैरायटी की सेवई बनती है। नॉर्मल सिर्फ दूध वाली सेवई नहीं बनती है, बहुत तरह तरह से सेवई बनाई जाती है। और बच्चों को ईदी मिलती है इस दिन। अब ईदी क्या होता है? ईदी होता है ईद के दिन का गिफ्ट, जिसका बच्चे बहुत इंतज़ार करते हैं। इस दिन बच्चों को ईदी मिलती है, ईद का गिफ्ट मिलता है। इट कैन बी टॉय, इट कैन बी मनी, इट कैन बी एनीथिंग। मतलब बच्चों को ये एक तरह का गिफ्ट दिया जाता है इस दिन। ठीक है, और इस दिन क्या होता है, जो लोग एक दूसरे को उनके घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को ईद मुबारक देते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है ना, आपके लेवल पे इतना जानना काफ़ी है कि ईद के दिन क्या क्या होता है। फिर हम बात करते हैं ईद के बाद क्रिसमस, है ना। ईद के बाद बात करेंगे क्रिसमस की।
मैं कुछ इसमें नोट्स नहीं दे रही हूँ अभी, फिर सिर्फ हम फेस्टिवल के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना, तो जब मैं इसके बारे में लिखवाऊँगी तब मैं आपको कुछ कुछ बताती रहूँगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्रिसमस की। CHRISTMAS। Christmas festival, it comes on 25th December। क्रिसमस फेस्टिवल तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है ना। सेंटा क्लॉज, क्रिसमस केक, क्रिसमस ट्री, इससे तो हम सब लोग फेमिलियर हैं। भले ही ये क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है, लेकिन वी ऑल सेलिब्रेटेड, हम सब इसको अच्छे से मनाते हैं, है ना। तो क्रिसमस क्या है? क्रिसमस जो है ये दिसंबर के महीने में आता है। इसका एक फ़िक्स्ड डेट है, दैट इज़ 25 ऑफ दिसंबर। हर साल 25 दिसंबर 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक, क्यों मनाया जाता है? ऐसा कहते हैं कि क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु जो जीसस क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, ये उनका बर्थ एनिवर्सरी है। 25 दिसंबर इज़ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस दिन क्या किया जाता है? फिर पहले तो इस दिन नहीं, इस दिन के पहले से ये जितने भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, जहाँ पे क्रिश्चियन लोग ज़्यादा रहते हैं, और इवन इंडिया में भी इसकी तैयारी बहुत क्रिसमस के पहले से शुरू हो जाती है, 10-12 दिन पहले से शुरू हो जाती है। जैसे हम दिवाली की तैयारी या किसी फेस्टिवल की तैयारी कई दिन पहले से करते हैं ना, ऐसे ही क्रिसमस की तैयारी भी पहले से शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों को साफ़ सुथरा करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग वाइट वॉश करा लेते हैं। उसके बाद घरों का डेकोरेशन शुरू हो जाता है, विद लाइटिंग्स वगैरह शुरू हो जाती हैं। शैंडलियर्स, जो स्टार होता है क्रिसमस का, वो लगा देते हैं। उसके बाद इसे ना बड़ा दिन भी कहा जाता है। हम लोग हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? बड़ा दिन। क्रिसमस को बड़ा दिन बोला जाता है क्योंकि इसके बाद से हमारे डेज़ जो हैं वो बड़े होने लगते हैं। अच्छा, फिर इस टाइम पे जब आप मार्केट में जाओगे तो मार्केट भी बहुत जगमग जगमग करता है। हर जगह आपको स्टार्स या क्रिसमस ट्री बिकते हुए दिखेंगे। क्रिसमस ट्री का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, ऐसा क्रिश्चियन लोग मानते हैं। बुरी आत्माएं चली जाती हैं, मतलब इसको डेकोरेट किया जाता है। क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया जाता है विद बल्ब्स, लाइटिंग्स और अलग अलग चीज़ों से, टॉफ़ीज़ वगैरह भी टांगते हैं। उसके नीचे नए नए सॉक्स रख दिए जाते हैं, उसमें टांग दिए जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो सेंटा आएंगे तो उस सॉक्स में गिफ्ट रखे जाएंगे। क्रिसमस में जो ट्री में जो सॉक्स टांगे जाएंगे उसके अंदर सेंटा क्लॉज गिफ्ट रखे जाएंगे। और ऐसा बच्चों के लिए होता है कि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सेंटा अंकल आएंगे और वो हमें कुछ ना कुछ हमारी पसंद का कोई गिफ्ट देकर जाएंगे। इस दिन तरह तरह के डिशेस बनाए जाते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी फेस्टिवल का मतलब है स्पेशल फूड। तो प्लम केक इस दिन बनता है, और उसके अलावा बहुत सारी डिशेस बनती हैं, लेकिन केक, क्रिसमस केक का एक अलग इम्पोर्टेंस है, मतलब वो स्पेशल केक होता है। और हफ्ते भर पहले से छुट्टी वुट्टी हो जाती है। जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ तो क्रिसमस की छुट्टी हो जाती है, ऑलमोस्ट एक वीक की छुट्टी हो जाती है, ताकि लोग क्रिसमस की अच्छे से तैयारी कर सकें। और फिर क्रिसमस के कुछ दिन पहले से ही ना चर्च में प्रेयर्स शुरू हो जाते हैं। जो क्रिसमस का, जो प्रभु यीशु से, जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड जो प्रेयर होती है वो क्रिसमस के पहले से ही शुरू हो जाती है। और ये न्यू ईयर तक चलता है। ये जो प्रेयर है ये न्यू ईयर तक चलता है। और जो कैरल्स होते हैं, क्रिसमस कैरल्स गाए जाते हैं। और क्रिसमस के एक दिन पहले रात भर चर्च में प्रेयर होती रहती है। मिडनाइट में जैसे 12 बजते हैं, लोग एक दूसरे को फिर क्रिसमस की बधाई देते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस बोलते हैं। अगले दिन फिर चर्च जाते हैं, वहाँ पे प्रेयर किया जाता है। ठीक है, तरह तरह के, जैसे मैंने बताया। फिर उसके बाद डिश बनाए जाते हैं। चर्च को स्पेशली इस दिन सजाया जाता है। क्रिसमस के दिन आप किसी भी चर्च को देखेंगे तो वो स्पेशल उसका डेकोरेशन होता है विथ लाइट्स, बल्ब, स्टार्स एंड ऑल दैट।
पूरा मतलब बहुत ही सुंदर लगता है चर्च। और मेले भी लगते हैं, चर्च के जो प्रीमिसेस होता है, चर्च का जो एरिया होता है वहाँ पर मेला भी लगता है, चर्च का फेयर लगता है। उसके अलावा टैब्लोज़ होते हैं। टैब्लोज़ क्या होता है? झांकी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। जीसस क्राइस्ट की लाइफ से रिलेटेड तरह तरह के टैब्लोज़ लगाए जाते हैं, झांकियाँ सजाई जाती हैं। किस तरह मदर मेरी ने बेबी को जन्म दिया, फिर कैसे जीसस पैदा हुए, कैसे बड़े हुए, वो सबसे रिलेटेड ना झांकियाँ सजाई जाती हैं चर्च में। चर्च में मतलब चर्च के अंदर नहीं, चर्च के जो एरिया होता है उसके अंदर टैब्लोज सजाए जाते हैं, जिसमें कि जीसस की लाइफ को दिखाया जाता है। लोग बाइबल पढ़ते हैं और सबके लिए अगेन प्रेयर किया जाता है, ठीक है। और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, इसमें भी गिफ्ट दिया जाता है। क्रिसमस के फेस्टिवल में भी गिफ्ट दिया जाता है। और मिलने जुलने वाले जो लोग एक दूसरे के घर आते हैं तो वो एक दूसरे के लिए खाने पीने की चीज़ें भी लेकर आते हैं। तो कुल मिलाकर ये फेस्टिवल जो है, वैसे तो क्योंकि हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से ईयर के एंड में आता है ना। 25 दिसंबर के 5 दिन बाद ही साल ख़त्म हो जाता है, तो इसके बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। तो ये फेस्टिवल एक तरह से एक्सटेंड होते होते न्यू ईयर तक चला जाता है। पहले से शुरू होता है, क्रिसमस के 25 दिसंबर से पहले ये फेस्टिवल की तैयारी वगैरह शुरू हो जाती है, प्रेयर्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। और क्रिसमस के बाद भी ये चलता रहता है, टिल न्यू ईयर तक ये चलता रहता है। इस दिन भी लोग क्रैकर्स तो जलाते ही हैं, लेकिन विच इज़ अगेन नॉट गुड, लेकिन कैंडल जलाते हैं इस दिन। क्रिश्चियन लोग चर्च में जाकर कैंडल्स जलाते हैं और यीशु से प्रेयर करते हैं, अपने फैमिली के वेलबींग के लिए, वर्ल्ड के वेलबींग के लिए, सबके लिए, सबके गुड हेल्थ के लिए, सबके लिए वो विश करते हैं कैंडल जलाकर। जैसे हिंदू लोग अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में कैंडल जलाया जाता है, कैंडल जला के प्रेयर किया जाता है। तो इस तरह ये फेस्टिवल जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इंडिया में तो मनाया ही जाता है, मैंने आपको बताया था इंडिया तो लैंड ऑफ फेस्टिवल्स है। यहाँ तो दुनिया के कई ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया में मनाए जाते हैं। और ये फेस्टिवल जितनी भी वो कंट्रीज़ हैं जो क्रिश्चियनिटी जहाँ पे मेजॉरिटी में है, वहाँ पर ये और बड़े लार्ज स्केल में मनाया जाता है। जो डेकोरेशन है क्रिसमस का वो न्यू ईयर तक चलता है, जैसा मैंने बताया कि न्यू ईयर तक ये फॉलो होता है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया आज क्रिसमस को, ईद, लोहड़ी, बैसाखी और बिहू। ये हमने कुछ जो फेस्टिवल्स हैं इनको हमने डिस्कस कर लिया है आज की डेट में। इंडिया में ऐसे तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। अब एक ना इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो बचा है, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, ठीक है। ये दो ऐसे फेस्टिवल बचे हैं जो हम जनरली मनाते हैं, अगेन बुक में नहीं मेंशन्ड है। तो गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन ये अभी डिस्कस करना बाकी है। गणेश चतुर्थी जो है वैसे तो ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है, लेकिन ये महाराष्ट्र का मेन फेस्टिवल है। महाराष्ट्र का ये मेजर फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी। इस दिन महाराष्ट्र में जिस ढंग से इसको मनाया जाता है ये देखने लायक होता है। जैसे कि जन्माष्टमी हम बोलते हैं ना, इंडिया में जन्माष्टमी में महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उस दिन गोविंदास होते हैं जो मटकी फोड़ते हैं, सब करते हैं। लेकिन ये जो गणेश चतुर्थी है ये मराठी लोग ना गणेश जी को गणपति बप्पा बोलते हैं। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। ये भी 10 डेज़ का सेलिब्रेशन होता है। तो ये फेस्टिवल और साथ में रक्षाबंधन, ये दो फेस्टिवल मैं आगे कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। तो ये दोनों फेस्टिवल, और अगर देखते हैं अगर कोई और मेजर फेस्टिवल होगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगी
ये दो तो अभी बचे हुए हैं जिनको मुझे समझाना बाकी है। समझाना नहीं मतलब इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं आपको, बहुत माइनर बस आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ इन फेस्टिवल से। बहुत डिटेल में हम किसी फेस्टिवल को नहीं जा रहे हैं पढ़ने, सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि हमारे देश में इतने फेस्टिवल्स हैं कि सबको डिस्कस करना तो पॉसिबल भी नहीं है। तो ये 2 फेस्टिवल मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।